बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर आपको मैं चैट जीपीटी से बात करना सिखाऊंगा और एक चीज़ ध्यान में रखिए कि चैट जीपीटी से बात करना क्यों ज़रूरी है। ये जो हुनर है ना, ये जो स्किल है, ये मुस्तकबिल में आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, क्योंकि अब आने वाला दौर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी का है। और अगर आप इसको सही तरह से इसको कमांड देनी आती है, इसको प्रॉम्प्ट देना आता है, इससे बात करनी आती है, तो वो लोग इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेंगे और सबसे ज़्यादा पैसा कमा सकेंगे बेसिकली इन ए नटशल। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं बेसिकली इसके साथ बात कैसे करता हूं और कई चीज़ों पे ये बात करना पसंद ही नहीं करता, और फिर मैं कैसे इसको इंस्ट्रक्ट करता हूं कि भाई मुझे चाहिए इसका जवाब, और ये फिर उस तरह से जो है अपने आप को उस धारे में धार लेता है और फिर जो है मुझे उसका रिस्पॉन्स करता है। इस वीडियो के अंदर आपको बेसिक प्रॉम्प्ट्स में दिखाऊंगा कि आपने इसके साथ बात करनी कैसे शुरू करनी है। फिर आपको पता चलेगा कि बेसिकली ये कैसे आपको आगे लेकर चलेगा। और आगे मैं आने वाली वीडियो में मैं अब पूरी सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ, बेसिकली बेसिक से लेके एडवांस प्रॉम्प्ट्स के अंदर, ताकि जब आप ये सीरीज़ ख़त्म करें, वैसे तो मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जो चैट जीपीटी की सीरीज़ पड़ी है, अगर आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें और उनके वीडियोज़ को आप वॉच करना शुरू कर दें, तो आप देखेंगे कि माशाल्लाह आप इसके अंदर एक्सपर्ट हो जाएंगे। यू गैस कैन डू वेरी वेरी वेल। ठीक है जी। सबसे पहले मैं खुद से कुछ नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इससे बात कर रखी है, तो मैं आपको वो मिसालें दिखाता हूँ जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ और इसका क्या रिस्पांस होता है, ताकि उसी तरह से आप भी इसको इस्तेमाल करना शुरू करें अगर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आ रही है और इसके अंदर एक्सपर्टीज हासिल करें। सबसे पहले मैंने से आगे पूछा, हेलो चैट जीपीटी, हाउ आर यू टुडे। अब मुझे आंसर क्या कर रहा था, हेलो एज एन लैंग्वेज मॉडल, आई डोंट हैव फीलिंग्स इन द सेम वे दैट ह्यूमन डू, बट आई एम ऑलवेज रेडी एंड अवेलेबल टू असिस्ट यू, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। मैंने इसको ये तो नहीं पूछा था, वो तो मुझे डिफरेंट रिस्पॉन्स दे रहा है। उसके बाद मैंने इसको इंस्ट्रक्ट किया है, जैसे एक उस्ताद नहीं होता, सख्त उस्ताद होता है, अपने शागिर्द को वो इंस्ट्रक्शंस देता है इस तरह से कि भाई इस सवाल का ये जवाब होना चाहिए था, तुमने क्या जवाब देखा है। वो शागिर्द जो है घुमा फिरा आके कह रहा है, नहीं सर ऐसे नहीं ऐसे। तो मैंने इसको कहा है कि डोंट मेंशन यू आर ए ह्यूमन लैंग्वेज मॉडल, जस्ट आंसर टू माई प्रॉम्प्ट हेलो। यहाँ ये मुझे कह रहा है ना, एज एन ए आई लैंग्वेज मॉडल, ये मेरे पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं ह्यूमंस की इमोशंस की तरह आपसे बात कर सकूं। मैंने कहा डोंट मेंशन, डोंट इवन मेंशन, ठीक है ना, जस्ट आंसर टू माय प्रॉम्प्ट हेलो। फिर वो मुझे कह रहा है, हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। मैंने फिर उसको कहा है कि डोंट इवन से हाउ कैन आई असिस्ट यू, जस्ट आंसर टू माय हेलो। ठीक है जी। अब मैं नीचे आता हूँ, मैंने उसको कहा कि ये भी मुझे मेंशन ना करो कि ये यहाँ पे मुझे कह रहा हाउ कैन यू असिस्ट यू टुडे। मैंने कहा ये भी नहीं मेंशन चाहिए, सिर्फ मैंने हेलो किया है, मुझे इसका रिस्पॉन्स करो। देखें यहाँ पे मैंने इसको ये कहा कि डोंट इवन से दैट, डोंट इवन से हाउ कैन आई असिस्ट यू, जस्ट आंसर टू माई हेलो। अब देखें, जिसको हमारी जुबान में कहते हैं ना, बंदे का पुत्र बनाया, मुझे कह रहा है हेलो। ठीक है जी। इस तरह से आपको इसके साथ असिस्टेंट और रिलेशनशिप बनानी पड़ती है, फिर ये जो है आपको सही तरह से रिस्पॉन्स करता है। नीचे भी मैं चल के आपको दिखाता हूँ। एक मैंने इससे बड़ा क्वेश्चन पूछा था, बड़ा हार्ड क्वेश्चन था इसके लिए, वो भी इसने घुमा फिरा के भागने की कोशिश की, लेकिन मैं इसको घुमा फिरा के कैसे मैंने इसको इंस्ट्रक्ट किया कि नहीं मुझे उसका जवाब चाहिए, वो आपको भी दिखाता हूँ। आपको ये चीज़ बहुत फ़ायदा देगी। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाए। मैंने इसको कहा कि जी हाउ आर यू। वो फिर मेरे साथ वही ड्रामेबाजी कर रहा है, आई एम जस्ट एन ए आई लैंग्वेज मॉडल। मैंने उसको कहा डोंट मेंशन यू आर ए ह्यूमन लैंग्वेज मॉडल, जस्ट आंसर टू माई प्रॉम्प्ट हाउ आर यू। अब देखें और मुझे क्या कह रहा है, आई एम वेल थैंक यू। ठीक है जी ना। अब पता चल रहा होगा आपको बेसिकली मैं इस कन्वर्सेशन के साथ कहाँ पे जा रहा हूँ। ठीक है जी। इस तरह से आप, अगर आपको ये आंसर नहीं करता है प्रॉपरली, तो आप बेसिकली इसको इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ये जिस किस्म के प्रॉम्प्ट मैंने लिखे हुए हैं, ताकि आपको जो बेसिकली आप इससे आंसर या आउटपुट चाह रहे हैं ये आपको दे। नेक्स्ट है जी, मैंने उसको कहा है जी कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना। अब नेक्स्ट मैं आपके नॉलेज बढ़ाने के लिए, कि आप अगर इससे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो ये आपको रिस्पॉन्स राइट वे इस तरह से करेगा। इसके पास बहुत ज़्यादा इक्विटी है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना, राइट अवे इसने मुझे बताया द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना इज ब्यूनस आयर्स। ठीक है जी। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, मैंने पूछा, उसने कहा न्यू दिल्ली। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद। में टेस्ट करना चाह रहा था इसका नॉलेज। ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन आंसर की सूरत में भी इससे डिफरेंट चीज़ों का आंसर पूछ सकते हैं, अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए, अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए। अच्छा जी। फिर मैंने इसको एक डेफिनेशन के अंडर क्वेश्चनर में आया, मैंने इसको कहा डिफाइन ह्यूमन नेचर, जो ह्यूमन नेचर होती है इंसान के अंदर, कि वो क्या चीज़ है। उसमें उसने मुझे बड़ा अच्छा रिस्पांस किया। मैंने स्टार्ट रीडिंग इट और बड़ा अच्छा रिस्पांस था। फिर मैंने उसको कहा कि वाई ह्यूमन फाइट, कि इंसान क्यों लड़ते हैं एक दूसरे के साथ।
बड़ा ज़बरदस्त उसने मुझे रिस्पॉन्स दिया। मकसद कहने कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि छोटे-छोटे क्वेश्चन को आप कैसे एलेबोरेट करते हैं। स्ट्रेट टू द पॉइंट रिस्पॉन्स वो ये आपको देता है, ठीक है जी। उसके बाद मैं ऑल द वे डाउन आता हूँ, फिर मैंने इसको कहा है कि प्लीज़ समराइज़ द प्लॉट ऑफ द मूवी विक्ट्री विदाउट वॉर। तो उसने कहा कि आई एम सॉरी बट आई डोंट फाइंड एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट मूवी। तो ये मूवी समहाउ ये इसको नहीं मिली या शायद ये मैंने स्पेल गलत किए थे, तो इसने मुझे नीचे वो बता रहा है। फिर मैंने इसको कहा कि प्लीज़ समराइज़ द प्लॉट ऑफ द मूवी गॉन विद द विंड। ये बहुत मशहूर मूवी थी। इसने ये देखें आप यहाँ पे 2 ढाई 3 पैराग्राफ में मुझे इस मूवी का पूरा प्लॉट जो है मेरे सामने रख दिया कि बेसिकली इसका स्ट्रक्चर क्या था। अगर आप इस किस्म की चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं और अगर आप नॉलेज गेन करना चाहते हैं कि फ़लाँ फ़िल्म थी और उसका इस तरह से आप नाम लिखें और इसको आप ये प्रॉम्प्ट लिखें, प्लीज़ समराइज़ द प्लॉट ऑफ द मूवी। मैंने लिखा गॉन विद द विंड, हालांकि यहाँ पे टाइपो थी, विद की मेरी स्पेलिंग भी ठीक नहीं है। तो उसने फिर भी जो है ही अंडरस्टैंड दैट और उसने मुझे उसका रिस्पॉन्स किया, ठीक है। पूरा मूवी का मुझे प्लॉट बता दिया कि बेसिकली इस फिल्म में था क्या और व्हाट दे वर ट्राइंग टू अकॉम्प्लिश आउट ऑफ दिस मूवी। अच्छा, मैंने इसको कहा कि ट्रांसलेट हेलो टू उर्दू। हेलो को उर्दू में ट्रांसलेट करो। उसने कहा कि यहाँ पे देखें सलाम, उसने ट्रांसलेट कर दिया। फिर मैंने इसको कहा है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इन उर्दू। मैंने वो जो गॉन विद द विंड का जो इसने जो मूवी आपने ऊपर देखी ना जिसका प्लॉट, मैंने उसका पूरा प्लॉट यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। अब वो मुझे क्या कह रहा है, यहाँ पे वो कह रहा है कि आई एम सॉरी बट ट्रांसलेशन लॉन्ग पैसेजेस ऑफ टेक्स्ट इनटू उर्दू इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस मॉडल एबिलिटी, हाउएवर आई कैन असिस्ट विद ट्रांसलेट इंडिविजुअल वर्ड बाय वर्ड, वर्ड और फ्रेज। वो कह रहा है कि इतने लंबे टेक्स्ट या पैराग्राफ को मैं ट्रांसलेट नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं वर्ड्स या फ्रेजेस जो हैं इसके अंदर मैं उनको ट्रांसलेट करूं तो वो मैं कर सकता हूं। तो मैंने कहा ठीक है, आई अंडरस्टैंड, ट्रांसलेट इट इन उर्दू वर्ड बाय वर्ड। मैंने उसको कहा कि जो मैंने तुम्हें ऊपर उसका प्लॉट दिया था गॉन विद द विंड का, जो तुमने जो प्लॉट बना के दिया है उसको वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करना शुरू करो। अभी आप ये देखें आप गॉन विद द विंड, यहाँ पे इसने ये देखें उसके एक एक वर्ड को लिख के उसने मुझे ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया। तो जहाँ पे अगर ये पूरी चीज़ आपको ट्रांसलेट करके नहीं देता है, अगर आप अपनी लैंग्वेज में करना चाहते हैं तो आप इस तरह भी ट्रांसलेट इसके साथ कर सकते हैं, ठीक है जी। नाउ लेट्स कम ऑल द वे डाउन। मैंने इसको कहा टेल मी शॉर्ट जोक अबाउट रिच पीपल। मैंने इससे कहा है कि जो अमीर लोग होते हैं उनके बारे में आप मुझे एक छोटा सा जोक जो है वो लिख कर बताएं। तो उसने ये जोक मुझे लिख के दिया। मतलब आप ऐसे भी इससे ये चीज़ें आप निकलवा सकते हैं। आप ऐसे जो इनको इनपुट देंगे या आपको आउटपुट देगा। श्योर हेयर इज़ वन, वाई डू रिच पीपल ऑलवेज हैव टू टेक ए लंच ब्रेक, बिकॉज दे नीड ए गुड मील। ये समझने वालों के लिए, मतलब मुझे भी कोई इसकी खास समझ नहीं आई मतलब ये कि इसने अपनी तरफ से जोक बना के दिया। उसके बाद मैंने इसको कहा है जी जनरेट ए पोइम अबाउट अबाउट सेल्फिश। मैंने यहाँ पे अबाउट माई लिख दिया, अबाउट सेल्फिश मैन होना चाहिए था सिर्फ। तो उसने एक बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे एक पोइम लिख के दी है कि जो सेल्फिश आदमी होता है, जो खुद गर्ज आदमी होता है, इस पे आप कोई भी किसी भी टॉपिक के ऊपर आप लिखें, आपको ये एग्जैक्टली उस टॉपिक के मुताबिक टू दी पॉइंट आपको पॉइंट ऑफ व्यू अपना देगा और आपको पोइम या नैरेटिव अपना उसके अंदर ये आपको देगा, ठीक है जी। ये मैंने ये पोइम पढ़ी है और दिस इज़ रियली माइंड बॉबलिंग कि जो सेल्फिश और खुद गर्ज इंसान होता है उसके बारे में इसने लिखी है। मैंने यही प्रॉम्प्ट किया था और एट द एंड उसने कहा है जी फॉर द लाइफ दैट ही लिव्ड वॉज ऑल जस्ट ए शराड। फिर मैंने कहा कि शराड का क्या मकसद है, इसका क्या मकसद है। मैंने उससे पूछा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ शराड। उसने मुझे कहा कि शराड का मीनिंग ये है कि आप बेसिकली धोखे की ज़िंदगी दुनिया को उसने देखे ना, इसने ये जो नज़म बताई है जो खुदगर्ज आदमी की होती है, वो जो अपनी जो लाइफ गुजारा तो एक धोखे की ज़िंदगी गुजारा होता है। किसी की मदद ना करना, किसी की हेल्प ना करना, किसी का ना सोचना, सिर्फ अपना ही सोचना, अपनी ही दौलत जमा करना, तो वो एक धोखे की ज़िंदगी है। तो ये मैंने फिर उससे पूछा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ शरारत, तो उसने फिर मुझे उसका मीनिंग भी यहाँ पे पूरा बेसिकली आउटलाइन करके समझाया। सो विच इज़ ग्रेट। ओके, व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। अब आप देखें ये वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपसे जो ऊपर बात कर रहा था कि मैं नीचे आपको दिखाता हूँ व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। अगेन उसने मुझे वही ड्रामेबाजी शुरू कर दी। एज अ लैंग्वेज मॉडल आई डोंट हैव ओपिनियन, पर्सनल बिलीव्स, इमोशंस। और मैंने उसको फिर क्या कहा, लेट मी जस्ट कम डाउन। मैंने उसको कहा श्योर एंड आई अंडरस्टैंड दैट बट यू हैव वास्ट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, प्लीज गो फॉर इट। मैंने उसको कहा कि ठीक है तुम लैंग्वेज मॉडल हो, सारा कुछ मुझे पता है, तुम्हें तुम्हारी एबिलिटी नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास वास्ट नॉलेज और एक्सपीरियंस है इसके मुतालिक, तो मुझे प्लीज़ गो फॉर इट। मुझे आप बताओ व्हाट इज़ दी, लेट मी जस्ट कम अप हियर। मैंने उसको क्या पूछा था, व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। फिर आप ये देखें कि नीचे उसने किस किस्म का रिस्पॉन्स किया। अनबिलीवेबल, बता रहा है कि बेसिकली पाकिस्तानी पॉलिटिक्स है क्या। मैं वो लफ्ज़ नहीं दोहराना चाह रहा, आप खुद ही अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्पाइट दिस चैलेंजेस देर आर मैनी पॉजिटिव डेवलपमेंट भी बता रहा है कि पाकिस्तान में जो मखसूस नशस्तें दी हैं औरतों को, ये एक पॉजिटिव चेंज है। रिसेंट ईयर पाकिस्तान हैज़ मेड सम प्रोग्रेस इन स्ट्रेंथनिंग its democratic institution. Overall, Pakistan politics is complex and multi-faced. पाकिस्तानी पॉलिटिक्स कॉम्प्लेक्स, मुश्किल और मल्टी फेस्ड है।
यानी कोई बात कुछ और हो रही है, बेसिकली वो लोग अंदर से कुछ और सोच रहे होते हैं। मतलब ये इसने अपना ओपिनियन हमें दिया है, ठीक है जी। तो इस तरह यू कैन गेट दी ओपिनियन, ये बहुत सारी चीज़ों के ओपिनियन आपको नहीं देना चाहेगा, बट यू कैन गेट दी ओपिनियंस आउट ऑफ इट, लाइक जिस तरह का मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है। ओके, फिर जिसको कहते हैं ना फिलिंग दी ब्लैंक्स होती है, उसमें मैंने इसको आपने करना क्या है कि मैंने यहाँ पे लिखा है द स्काई इज, मैंने ब्रैकेट शुरू की, इंसर्ट एडजेक्टिव, मैंने ब्रैकेट बंद करके फुल स्टॉप कर दिया, वो आपको बता रहा है द स्काई इज ब्लू, खुद ही आपको आंसर दे रहा है। तो डिफरेंट आप इस तरह के क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। मैंने कहा द फुटबॉल इज, उसने कहा द फुटबॉल इज राउंड, राउंड होता है। मैंने अच्छा, फिर मैंने इसको पूछा द क्रिकेट इज, इंसर्ट एडजेक्टिव, उसने कहा द क्रिकेट इज हार्ड। मैंने कहा नहीं, ये तो नहीं मेरा आंसर बनता, व्हाट डू यू मीन। फिर मैंने बेसिकली इसको देखा ना, वही प्रॉम्प्ट की बात है, इसको आपने प्रॉम्प्ट इस तरह से करना ताकि उसको अंडरस्टैंड कर सके आपकी बात को। मैंने फिर इसको लिखा है द क्रिकेट के बजाय मैंने इसको लिखा द गेम ऑफ क्रिकेट इज, इंसर्ट एडजेक्टिव। फिर इसने उसका क्या रिस्पॉन्स किया, द गेम ऑफ क्रिकेट इज एक्साइटिंग। ठीक है जी, दिस इज हाउ एक्चुअली इट वर्क्स। फिर मैं इसको कहा है कि प्रेसिडेंट ओबामा इज, इंसर्ट एडजेक्टिव, उसका उसने रिस्पॉन्स दिया प्रेसिडेंट ओबामा इज कैरिज्मेटिक। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन प्ले अराउंड। ये बेसिक प्रॉम्प्ट थे, ये बेसिक स्ट्रक्चर था। अब आप इसके अंदर खुद प्ले अराउंड करें और देखें आपको किस किस्म का रिस्पॉन्स देता है। आप इसको सीखना शुरू करें, मेरी पूरी प्लेलिस्ट को भी वॉच करें, और फर्दर मैं एडवांस प्रॉम्प्ट भी लाने वाला हूँ। ये एक स्किल है, इसको आप ऐसे ना समझें कि ये सिर्फ आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं या आके सिर्फ प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं। ये एक स्किल है। अब आगे जो एआई की दुनिया आने वाली है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे सारा काम होना है, तो आपको इसके अंदर एक्सपर्टीज होनी चाहिए। वंस यू हैव एक्सपर्टीज इन इट, जिसको इसके अंदर सबसे ज़्यादा एक्सपर्टीज होंगी, सब अब जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है ना, उसकी भी जॉब्स आनी है कि जो लोग बेहतरीन प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। ये चीज़ आप जहन में रखिएगा, एंड इट विल बी वेरी लुक्रेटिव एंड वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल एज वेल। ठीक है जी, तो इसके ऊपर काम करें। आई होप यू लाइक दैट वीडियो। बहुत सारे लाइट बल्ब आपके दिमाग के अंदर क्लिक हुए होंगे कि यस आई कैन डू दैट, मैं इसको ऐसे लिखूं तो मुझे क्या रिस्पॉन्स करेगा। आप प्रैक्टिस करें और स्टार्ट गेटिंग एक्सपर्टीज इन दिस लैंग्वेज मॉडल। इंशाल्लाह जी आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।